दोस्तों, कई सारे लोगों की टंग पर एक तरह के गोल गोल चकत्ते बन जाते हैं जिनको कि हम जियोग्राफिक टंग बोलते हैं। दोस्तों, जियोग्राफिक टंग का क्या कारण है, किस वजह से ये टंग के ऊपर हो जाते हैं, कैसे इनको ठीक करेंगे और इस तरह की प्रॉब्लम्स होने पर कैसे हम समझेंगे कि हमारे लिए जियोग्राफिक टंग की प्रॉब्लम है, इन सारी बातों को लेके आज हम आपको इस वीडियो में लेके उपस्थित हुए हैं। वीडियो को अंत तक देखें और पूरी जानकारी लें कि इसको कैसे हम ठीक करेंगे। वीडियो के अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण दवाइयां बताएंगे जिनके द्वारा आप जियोग्राफिक टंग की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए बिना वक्त गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि नाम से भी आप समझ पा रहे हैं कि यह एक जीभ के ऊपर पाए जाने वाली प्रॉब्लम है, जिसमें जीभ पर कहीं कहीं गोल गोल या एक तरह के आइसलेट जैसी संरचना बन जाती है, जिस रीजन पर किसी भी तरह की कोई भी पैपिला नहीं होती। इस तरह की संरचना को हम जियोग्राफिक मैप टंग बोलते हैं। जियोग्राफिक टंग का कारण अभी अज्ञात है, अभी भी साइंटिफिक इसके एग्जैक्ट कॉज के बारे में जानकारी नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी जियोग्राफिक टंग का कारण टंग की सोराइसिस लाइकन प्लैनस डिजीज से संबंधित हो सकता है। इसके अलावा कई सारे लोगों को यह प्रॉब्लम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा जियोग्राफिक टंग का कारण लॉन्ग टर्म हार्मोनल ट्रीटमेंट भी हो सकता है। जो महिलाएं लगातार ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या गर्भ निरोधक गोलियों को लेती रहती हैं, उनके लिए भी कभी कभी जियोग्राफिक टंग की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, इसके अलावा वो सारी प्रॉब्लम्स जो ऑटोइम्यून डिजीज हैं, उनमें भी कई बार मैप टंग के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कई सारी और भी न्यूट्रिशनल वीकनेस जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या जिंक आदि की कमी की वजह से भी जियोग्राफिक टंग अपीयर हो सकती है। दोस्तों, ये सारे कारण अनसाइंटिफिक हैं, लेकिन ऐसा मानते हैं कि इस तरह के न्यूट्रिशनल वीकनेस की वजह से भी जियोग्राफिक टंग हो सकती है। जियोग्राफिक टंग किसी भी तरह से कैंसर की शुरुआत नहीं होती। कई लोग ऐसा मानते हैं कि यह भविष्य में कहीं कैंसर के रूप में कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगी। इन सारे लोगों के लिए मैं विश्वास दिला रहा हूं कि यह प्रॉब्लम सेफ है और हार्मलेस है। इस तरह की प्रॉब्लम देखने में लालामी जैसी हो सकती है, देखने में डरावनी हो सकती है, लेकिन यह हार्मलेस है और किसी भी बड़ी बीमारी के लिए या सीरियस बीमारी के लिए कोई भी इंडिकेशन नहीं करती। इस तरह की प्रॉब्लम्स टंग के सिर्फ सुपरफिशियल रीजन या उसकी बाहरी परत को ही प्रभावित करती है, इसीलिए इसके लिए बिनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस भी बोलते हैं। इस प्रकार मन में किसी भी तरह के भ्रम या तनाव और बेचैनी को ना पालें। इस बीमारी से डरे नहीं, इसका इलाज कराएं और कभी भी भयभीत या डरे नहीं। इस बीमारी के अगर लक्षणों की बात करें तो कोई भी व्यक्ति इसके बाहरी रूप को देख के भी यह समझ सकता है कि यह जियोग्राफिक टंग है। दोस्तों, बाई लुक्स यह देखने में गोल गोल जीभ के ऊपर पाए जाने वाले चकत्ते हैं, जिनकी संरचना रेड होती है। यह कभी दर्द वाले भी हो सकते हैं या इसमें हल्का हल्का जलन हो सकती है। दर्द और जलन का मुख्य कारण खाए जाने वाला मसाला या कोई भी स्पाइस हो सकता है। इसके अलावा इस तरह के जो लीजन्स हैं, वहां पर जो चकत्ते हैं, वह एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट होते रहते हैं, इसीलिए इसको बिनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस भी बोलते हैं। दोस्तों, कई बार यह प्रॉब्लम बिना किसी ट्रीटमेंट के स्वतः ही ठीक होती है और कई दिनों तक ठीक रह सकने के बाद यह फिर से रीअपीयर हो सकती है। इन लक्षणों के आधार पर हम लोग भी यह आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे लिए मैप टंग की प्रॉब्लम है। दोस्तों, इस तरह की जो प्रॉब्लम है कई बार फैमिली हिस्ट्री में बार बार रिपीट होती देखी गई है। मतलब अगर पेरेंट्स को यह प्रॉब्लम है तो उनके बच्चों को भी मैप टंग होने की संभावना हो सकती है। जिनकी टंग के ऊपर फिशर है या फिशर ऑफ टंग की प्रॉब्लम से वो सफर कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी मैप्ड टंग या जियोग्राफिक टंग की प्रॉब्लम होने की सबसे ज्यादा संभावना है। दोस्तों, जियोग्राफिक टंग के होने पर वैसे तो कोई खास प्रॉब्लम महसूस नहीं होती। पेशेंट को ना ही ज्यादा जलन होती, ना ही ज्यादा पेन होता, ना ही किसी भी तरह की बाहरी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जलन और दर्द से परेशान हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इस प्रॉब्लम की वजह से लोग मानसिक रूप से बेचैन और बड़े ही परेशान होते हैं। शायद वह अपनी बीमारी को गलत समझ के ऐसा महसूस करते हैं कि उन्हें शायद कैंसर की संभावना बढ़ गई है।
दोस्तों आपके लिए यह निश्चित होना चाहिए कि जियोग्राफिक टंग की प्रॉब्लम लोकल नॉन सीरियस इन्फ्लामेटरी प्रॉब्लम्स है, जो कि किसी भी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम्स जैसे कि कैंसर की कोई भी तरह की सूचना नहीं देती। इसलिए निश्चिंत रहें, अपने मन को किसी भी भ्रम में ना पालें। दोस्तों यह क्लियर है कि यह शरीर में किसी भी बड़ी बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि जियोग्राफिक टंग कई बार न्यूट्रिशनली वीकनेस की वजह से भी होती है, इसलिए अगर हम इसको ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले सारे लोगों के लिए जिनको जियोग्राफिक टंग है उनके लिए वेल नरिश्ड या अच्छे से बैलेंस डाइट को लेना चाहिए, जिसमें अच्छी मात्रा में मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो और अच्छी मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो। इसके अलावा ऐसे सारे लोगों को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अच्छी मात्रा में जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा जो सारे लोग लॉन्ग टर्म हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके लिए अच्छी मात्रा में विटामिन और मिनरल्स वाले सब्स्टिट्यूट को भी लेना चाहिए। जो लोग लगातार ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, मतलब वह दवाइयां लेती हैं, यह बात उन महिलाओं के ऊपर लागू होती है जो गर्भ निरोधक गोलियों को लगातार लेती हैं। उनके लिए दूसरे तरीकों का उपयोग करना चाहिए इस प्रॉब्लम्स को बचने के लिए। इसके अलावा हमेशा मानसिक रूप से प्रसन्न रहें और अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए अच्छा हेल्थी लाइफ जिएं। दोस्तों अब हम आपको प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहे हैं जिनके लगातार उपयोग से आपकी पुरानी से पुरानी जियोग्राफिक टंग की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। वैसे तो होम्योपैथी में किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए प्रॉपर सिम्टम्स लिए जाते हैं और उसके आधार पर उसके लिए जो एग्जैक्ट मेडिसिन होती है वह देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों जियोग्राफिक टंग के बारे में हम यहाँ बताएं कि जो ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होने वाली दवाइयां हैं उसके बारे में हम आपको इधर जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण दवा जो जियोग्राफिक टंग के लिए मोस्ट इंडिकेटेड हो सकती है वह है नेट्रम्यूर 30। दोस्तों नेट्रम्यूर 30 की 2-2 बूंद या 5-5 गोलियां सुबह शाम 2 बार लेना है और इसको लगातार लेना है, तभी इस प्रॉब्लम में आराम आएगा। अगली दवा है टैरेक्सिकम 30। इसकी भी 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेना है और लगातार लेना है। अगली दवा है बायो कॉम्बिनेशन मेडिसिन कालीम्यूर 12x। दोस्तों इस बायो कॉम्बिनेशन मेडिसिन की 4-4 गोली दिन में 3 बार लेना है और इन दोनों दवाइयों के साथ में लेना है। दोस्तों कभी कभी इंटरमीडिएटली वैसिलिनम 200 एक खुराक 1 हफ्ते के वीक के अंतर से लगातार लेते रहना है। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयां हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि मर्क्सोल 30 मेडिसिन भी बहुत अच्छी है। इसकी भी 2-2 गोली या 5-5 बूंद दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। इन सब ट्रीटमेंट के अलावा मुंह की हाइजीन को प्रॉपर करें, वॉश करें और होम्योपैथिक एक बहुत ही अच्छा SBL कंपनी का माउथ वॉश रेंस आउट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसकी 15 बूंद आधा कप पानी में मिला के दिन में 2-3 बार गरारे जरूर करें। सोते समय खास तौर से गरारा करके ही सोएं। इससे जितनी भी वहां पर इन्फ्लामेटरी डैमेजेस हैं वह इसके द्वारा ठीक होगी। दोस्तों लगातार इन दवाइयों का और अपनी जो भी इंडिकेटेड हमने बात बताई हैं उनका प्रयोग करें, उनके लिए समझें, आपकी जियोग्राफिक टंग की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमसे YouTube चैनल पर जुड़े हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर दूसरे सोशल साइट से हैं तो इनको भी आप हमें लाइक करें, साथ में हमारे लिए इन सोशल साइट्स के साथ भी फॉलो करें। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप्स और फ्रेंड सर्कल में भी सर्कुलेट करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस डरा देने वाली बीमारी की पूरी जानकारी ले पाएं और इसके बारे में समझ पाए। दोस्तों लगातार आप हमारे साथ रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।